वंदे पुरुषोत्तम। प्रातःकालीन विनती के बाद श्री श्री पितृदेवता बड़े नाट्य मंडप में बैठे हैं। ये सन 24 नवंबर 1975 की बात है। समवेत प्रणाम हो गया। गत कल रविवार था, अनुसंधित्सु सभा हुई थी। श्री श्री पितृदेव गत कल की अनुसंधित्सु सभा में उपस्थित नहीं थे, दुमका गए हुए थे। रात में लौटे हैं। आज बड़े नाट्य मंडप में बैठते ही पंडित दा, गुरु किंकर दा आदि से पूछा, कल कौन कौन उपस्थित थे? उस सभा में ठाकुर की किसी वाणी की आलोचना हुई थी? सभा का काम कितने समय तक चला था इत्यादि। यथा समय सत्यानुसरण पाठ शुरू हुआ। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। प्रश्न उठा, संकोच क्या है और प्रसारण ही क्या है, और संकोच ही दुख क्यों है? हरिपद्दा बोले कि जिस समय हम अपने लिए ही सोचते हैं, अपनी बातों की ही चिंता करते हैं, इससे हम आत्म केंद्रिक हो पड़ते हैं, तभी संकोच आता है। जिस समय इष्ट की चिंता करते हैं, इष्ट को प्रेम करते हैं, सब कुछ ही इष्ट का सोचते हैं, तभी प्रसारण आता है और तभी सुख होता है। श्री श्री पितृदेव बोले, वह तो ठीक है, खूब सहज भाव में उदाहरण देकर समझा नहीं सकते हो। इस संबंध में गुरु किंकर क्या कहता है? गुरु किंकर दा बोले कि बढ़िया कपड़ा आदि नहीं रहने पर समाज में मिल नहीं पाते हैं, उस समय भी संकोच आता है। श्री श्री पितृदेव बोले, बढ़िया कपड़ा आदि नहीं रहने का अर्थ क्या हुआ? गुरु किंकर दा बोले, कपड़ा गंदा रहता है। तो श्री श्री पितृदेव बोले, यह तो हुआ सदाचार का अभाव, यह हुआ बिलो स्टैंडर्ड। गुरु किंकर दा बोले, इसके अलावे अनेकों टेरिलिन टेरिकाटन पहनते हैं। वहाँ यदि हम साधारण सूती पोशाक पहनते हैं तो उससे संकोच आ सकता है। उस समय बाकी लोग हमसे मिलेंगे नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। श्री श्री पितृदेव बोले, उससे क्या हुआ? बहुत से लोग तो टेरिलिन टेरिकाटन नहीं पहनते हैं, साधु सन्यासी लंगोटी पहने रहते हैं। कितने राजा महाराजा उनका दर्शन प्रणाम करने जाते हैं, उनकी सेवा करके मनुष्य धन्य होते हैं। कपड़ा गंदा रहने पर संकोच आ सकता है। कीमती वस्त्र यदि नहीं रहे पर सदाचारी हो, वह भी तो एक सोसाइटी समाज है, उसके साथ मिल सकते हैं। तुम कोलियारी याजन कार्य में जाते हो क्या पैंट कोट पहन के? श्री पितृदेव ने फिर कहा, दरअसल अन्याय कार्य करने से संकोच आता है। इसके अलावे ऐसा कोई काम जिसे अन्याय समझते हैं, उसे यदि हम करते हैं तो उससे भी संकोच आता है। अन्याय काम किया और उसे प्रकाश नहीं कर सका, इससे भी संकोच आता है। मान लो नकल करके एमए भी पास किया, अच्छी नौकरी की भी व्यवस्था कर ली, किंतु मन ठीक ही सोचता है कि किस प्रकार से पास किया हूँ। यह बात भोजन करते समय भी याद पड़ती है। और देखोगे जैसे एक आदमी परीक्षा में पास नहीं कर सका, इसलिए दुकान करके बैगनी पकौड़ी बेचना आरंभ किया। ऐसा व्यवसाय करते हुए 2-4 पक्का मकान बना लिया। उसे कोई संकोच नहीं, लोग सोचेंगे बैगनी बेचकर घर मकान बना लिया है। इससे वह धीरे धीरे वृद्धि के पथ पर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे एक दिन सद्गुरु भी मिल सकते हैं। और जिसने फांकी देकर पास किया है, उसे अपने साहिब की रोज झिड़की सुननी पड़ती है, उसके काम में भूल भ्रांति होती है, उसका पोस्ट भी जा सकता है। ऐसा बहुत होता है। वह देवता के पास प्रणाम करने जाता भी है तो मन में दुर्बलता रहती है, मन को शांति नहीं मिलती है। कृपा सिंधुदा ने बोला कि देश सेवा के नाम पर अनेकों बुरा काम करते हैं, किंतु उस काम को वे बुरा नहीं समझते हैं। श्री पितृदेव बोले, किंतु सोसाइटी में तो उसका रिएक्शन होता है। देशवासी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे वे दमित हो जाते हैं। और यदि वे अच्छा काम करते हैं, उनका आदर्श यदि ठीक रहे, तभी समाज विरोधिता करने पर भी, उन्हें फांसी होने पर भी बाद में सारा देश उनको श्रद्धा के साथ स्मरण करता है। हमारे देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी इस तरह की बहुत सी नज़ीर हैं। सातवती मई 2012, पेज संख्या 21 और 22 से। जय गुरु।